कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 26वें तथा 27वें अध्याय का पाठ। इससे पूर्व के वीडियो में हमने श्रवण किया था। पिशाच ने देवधूति से केरल के उस ब्राह्मण के विषय में पूछा जो नरक की असहनीय पीड़ा से मुक्ति को प्राप्त हुआ। तब देवधूति ने केरल में वेद विद्याओं में पारंगत एक ब्राह्मण के विषय में बतलाया जिसे भाई बंधुओं ने ही ठगा था। भूमि से अधिकृत करके उसे निष्कासित कर दिया था। तब इधर उधर दुख दरिद्रता पूर्ण जीवन जीते हुए वह ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो गया। अंतिम क्रिया उचित तौर तरीके से न होने के कारण उसने प्रेत योनि में जन्म लेकर के मुक्ति की आस से इधर उधर राहों को तकने लगा, भटकने लगा। आजीवन दान पुण्य न करने के कारण असहनीय पीड़ा से ग्रसित एक दिन उसने 2 राहगीरों को अपनी ओर आते हुए देखा, जिसके हाथों में त्रिवेणी का जल था। राहगीरों ने जब प्रेत को देखा तब वह भयभीत हो गए। इस पर वह प्रेत कहने लगा कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस यह पुण्य जल मुझे भी पिला दो जिससे मेरा भी उद्धार हो जाए। राहगीरों ने तब प्रेत की अवस्था को देख करके उसकी व्यथा को जानना चाहा। तब वह ब्राह्मण कहने लगा कि पूर्व जन्म में उसने कभी भी दान पुण्य नहीं किए। यज्ञ, सेवा, सत्कार, परोपकार, गुरु सेवा तथा अन्य किसी भी प्रकार के पुण्य कर्म को न करने की वजह से अधोगति में जन्म लेकर के वह प्रेत योनि में आ पहुंचा है। अब आज के इस वीडियो में हम आगे की कथाओं का श्रवण करेंगे। आइए भगवान श्री हरि का जयकारा लगाते हैं और फिर आज की कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। पथिक फिर आगे कहने लगा प्रेत से कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे सो वह बतलाओ। तब वह प्रेत बताने लगा कि इस वन में कोहड़ा नाम की एक नदी जो कि पर्वतों के बीच से निकली है, मैं घूमता घूमता एक दिन उस नदी के किनारे जा पहुंचा। थकावट को दूर करने के लिए वहीं पर मैं ठहर गया। ठीक उसी समय लाल मुख, तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर विशालकाय वृक्ष से उतर करके वहां पर आ पहुंचा जहां पर एक सारस शयन में लीन था। उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को देख करके उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से ही जकड़ लिया। तब सभी पक्षी उड़कर वहां से चले गए, परंतु वह सारसी भयभीत होकर विलाप करने लगी और वहीं पर रुक गई। डर और भय से आंखों से निद्रा दूर थी। नींद दूर होने तथा भय से नेत्र खोल करके तब सारस ने बंदर की ओर देखा तथा मधुर वचन से कहने लगा कि हे बंदर, मुझ निरपराध को तुम क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ तथा करुणा हृदय से भरा हुआ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते। हम अहिंसक और दूसरों के कर्मों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले, आकाश गगन में उड़ान भरने वाले, वनों में रहने वाले, अपनी ही स्त्री से प्रेम करने वाले तथा दूसरों की स्त्री का त्याग करने वाले, पर निंदा से दूर रहने वाले, चोरी चकारी ना करने वाले, बुरों की संगति से भी सदैव अपने को दूर रखने वाले, कभी किसी को कष्ट ना पहुंचाने वाले ऐसे प्राणी हैं। सो तुम्हें मुझ पर दया करनी चाहिए, मुझ निरपराधी को। इसलिए तुम जाने दो, मैं पूर्व जन्म के तुम्हारे वृत्तांत को जानता हूँ। इतना सुनते ही वह बंदर उस सारस को छोड़ करके दूर बैठ गया और कहने लगा, यदि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो तो वह बतलाओ। तुम अज्ञानी पक्षी हो,
और मैं इस वन में घूमने वाला हूँ। सारस तब कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल के प्रभाव से ही तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी वृत्तांत को जानता हूँ। पूर्व जन्म में तुम विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पुरोहित था। तुम राजा होकर के भी अपनी प्रजा को विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं और असहनीय कष्ट दिया करते थे। विवेकहीन होकर के तुमने अधर्म का पालन करते हुए बहुत सारे धन को इकट्ठा कर रखा था। इसलिए हे वानर, प्रजा के पीड़न के रूप में ही तुम अग्नि की ज्वाला में पहले ही तप चुके हो और इसी कारण तुम कुंभीपाक नरक में भी गिराए गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्षों तक यातनाओं को झेलना पड़ा। फिर उस नरक से निकल करके बचे हुए पापों के कारण ही इस बंदर की योनि में आए हो और अब तुम मुझे मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूट करके बलपूर्वक फलों को खाया था। उसी का यह भयंकर फल है कि आज तुम बानर हो और वनवासी हो। प्राणी अश्वमेव ही कि अपने ही किए हुए कर्मों का फल भुगतता है, देर और सवेर। इसको देवता भी कभी हटा नहीं सकते हैं। यह तो अपने कर्मों का ही फल है। इस प्रकार से मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ हूँ। सारस के मुख से ऐसे वचन को सुनकर के बानर तब कहने लगा, यदि तुम उचित और इस बिल्कुल सही तरीके से सब कुछ जानते हो, पूर्व जन्म की चीजों का तुम्हें ज्ञात है, तब तुम तो यह भी जानते होगे कि तुम पक्षी रूप में क्यों जन्म को पाए हो। सारस इस पर कहने लगा कि मेरी दुर्गति के कारण ही मुझे इस रूप में जन्म मिला। तुमने नर्मदा नदी के तट पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत सारे ब्राह्मणों के निमित्त 100 सेर अन्न के दान दिए थे। मैंने उसमें पुरोताही की थी। उस पुरोताही की आड़ में ही मैंने थोड़ा सा अन्न ब्राह्मणों को दिया, बाकी सब का हरण मैं स्वयं कर गया। इस ब्राह्मणों के द्रव्य का ही हरण करने की वजह से मैं पाप का भागीदार हुआ और इसी कारण पूर्व में मुझे काल सूत्र नरक में गिराया गया, फिर रक्त कड़दुम नरक में, जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े पड़े थे और रक्त तथा पीप से वह नरक नाभि से लेकर सर तक भरा पड़ा था। ऊपर पैर किए हुए पीप चाटता तो उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से काटा जाकर 3000 वर्ष तक उस यातना को मैं भुगतता रहा। मैं नरक के दुख का वर्णन तक नहीं कर सकता। यह इतनी असहनीय पीड़ा होती है। फिर नरक की यातनाओं से मुक्त होकर के मैं सारस का इस जन्म को पाया हूँ, क्योंकि पूर्व जन्म में मैं अपनी बहन के घर से कांसे के बर्तन को चुरा लाया था और उसे एक जुआरी को दे दिया था। इसी कारण मैंने सारस का जन्म पाया है। यह मेरे पूर्व जन्म का ही कर्म है। मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी और उसने भी कांसे की ही चूड़ी की थी, सो इसी से यह मेरी स्त्री सारसी हुई। यह सब मैंने तुमसे अपने कर्मों के फल के विषय में कह सुनाया। अब तुम भविष्य के विषय में भी सुन लो। मैं और तुम साथ मेरी यह स्त्री भी हंस होंगे तथा काम रूप देश में सुखपूर्वक निवास करेंगे। तत्पश्चात गौड़ योनि में और फिर जाकर के दुर्लभ मनुष्य की योनि में हम प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। यह सारा जगत तो महामहिम महाकाल महाशिव की ही माया से ग्रसित है। यह उनकी ही मोह से पला है। न केवल हम परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में ही फंस करके अच्छे और बुरे कर्म करते हैं तथा उसके अनुसार ही हम फल को भी भुगतते हैं। इसलिए प्राणियों का धर्म सिर्फ सेवा करना होना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े सभी से कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेद वेदांत को जानने वाले योगी ही इस मार्ग से अपने आप को बचा सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े धर्मात्मा भी
कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से भी इसे बदला नहीं जा सकता। तुम पूर्व जन्म में राजा थे, फिर भी नरक को प्राप्त हुए। अब बंदर की योनि में वन वन भटकते फिरते हो और फिर ऐसे ही जन्म को भी पाओगे। इसलिए धैर्य पूर्वक विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तब वानर ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं तुम्हारी आराधना करता था और तुम मुझे प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के सभी वृत्तांत को जानते हो, इसलिए आनंद पूर्वक रहो और तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर के मैं मोह रहित तो होकर के इस वन में विचरण करूंगा। प्रेत फिर कहने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस के बीच हुए इस वार्तालाप को सुना। तब मुझे यह ज्ञात हुआ कि मोह तथा शोक का नाश हो गया है। ये सारी वार्तालाप को सुन करके प्रेत फिर कहने लगा राहगीरों से कि हे पथिक, इस समय तुम्हारे पास जो यह पवित्र त्रिवेणी का जल है, मैं उसे तुमसे चाहता हूँ। थोड़ा सा जल मुझे भी दे दो, क्योंकि इस जल की महिमा के विषय में मैंने सुन रखा है। मैंने इस जल के विषय में अद्भुत अद्भुत दृश्य को देखा है, इसलिए इस जल की मांग करता हूँ। मैं प्रेत योनि में अत्यधिक पीड़ा में हूँ। एक ब्राह्मण अनधिकारी को यज्ञ करा करके ब्रह्म राक्षस हो गया। यह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी तब अस्थियों को इकट्ठा किया और उसे गंगा के कनखल स्थान में गिरा दिया। उसी समय वह राक्षसी सभी गुणों का त्याग करके सदगति को प्राप्त हुआ। मैंने इसे प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ। पूर्व जन्म में मैंने विभिन्न प्रकार के तीर्थ स्थलों में बड़े बड़े दान और धर्म लिए हैं, लेकिन उसका कभी भी पश्चाताप नहीं किया। यही कारण है कि हजारों वर्षों से मैं इस प्रेत योनि की पीड़ा को झेल रहा हूँ, जहाँ ना तो अन्न का ठिकाना ना ही जल का ठिकाना होता है। इस योनि में हजारों वर्ष बीत चुके हैं। अब यदि आप जल मुझे प्रदान कर देते हैं और मेरे कंठों तक वह जल स्पर्श कर जाता है, तब निश्चय ही मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं रखता है। देवदूती इस पर कहने लगा कि प्रेत के वचन को सुनकर के ब्राह्मण बहुत अधिक विस्मित होने लगा तथा मन में विचारने लगा, संसार में पाप और पुण्य के फल तो अश्व ही आते हैं। देवता हो या दानव, मनुष्य हो या कीड़े मकोड़े, सभी रोग दोष व्याधि इत्यादि से पीड़ित कहीं न कहीं से होते हैं। सभी अपने कर्मों के फल ही हैं। बाल तथा वृद्धों को मरण, अंधा तथा कुबड़ापन, ऐश्वर्य दरिद्रता, पांडित्य तथा मूर्खता, ये सभी चीजें अपने कर्मों के फल के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इस कर्म भूमि पर न्याय पूर्वक जो धन इकट्ठा किया गया है, वही असल में धन्य है। यह सुन करके तब प्रेत गदगद वाणी में कहने लगा कि हे राहगीरों, मैं इस बात से अवगत हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझे जीवन का आधार जल इस प्रकार से दे दें जैसे मेघ चातक को देता है। तब राहगीर कहने लगे प्रेत से कि मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं और उन्हीं के लिए यह जल मैं लेकर जा रहा हूँ। अब तुमने संगम के जल को मांगा है तो मैं संदेह में पड़ गया। यह मेरे लिए धर्म संकट है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या कांड वस्तु में यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसलिए प्रेत को जल देकर के तृप्त करके फिर माता पिता के लिए मैं जल को लेकर जाऊंगा। लोमीस ऋषि आगे कहते हैं कि इस प्रकार से उन राहगीरों ने संगम के उस पवित्र जल को प्रेत को दिया, जिसे प्रेत ने प्रीति पूर्वक ग्रहण किया। ठीक उसी समय वह प्रेत अपने शरीर का त्याग करके दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से ही वह प्रेत सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर के सुख को प्राप्त हुआ। इसलिए हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते। जल की महिमा तो इस बात से भी समझी जा सकती है कि स्वयं महादेव ने इस जल को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है।
इस संसार में जो मनुष्य काया वाचा तथा मनसा के पापों से रंगा हुआ है वह इस पवित्र जल के बिना नहीं धुलता। इसलिए पापों को धुलने के लिए त्रिवेणी का यह जल सदा सदा के लिए पवित्र है। जो त्रिवेणी के इस जल में स्नान कर लेता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि लोग गंगा जल से तर्पण करें तब नरक में रहने वाले पितर भी स्वर्ग लोक के अधिकारी हो जाते हैं तथा ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। इसलिए गंगा जल के समान दूसरा मुक्ति का कोई अन्य सरल साधन नहीं है। वह प्रेत फिर वहां से चला गया और जब 1 मास व्यतीत हो गया और माघ मास का समय आया तब उसने प्रयाग में जाकर के महात्म्य के अनुसार गंगा यमुना के उस संगम पर स्नान किया। फिर पिशाच शरीर को धारण करके भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठ करके इंद्रपुरी को गया। इसलिए हे ब्राह्मण, यह इतिहास जल्द ही पापों का नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है और पुण्य यश कीर्ति की वृद्धि होती है। ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला यह संगम अत्यंत ही पवित्र और पावन है। यदि तुम भी सदगति को पाना चाहते हो तब हमारे साथ प्रयाग चलो, वहां पर स्नान करो, जो कि देवताओं के लिए भी अत्यंत ही दुर्लभ होता है। वहां पर स्नान करने मात्र से ही सभी श्रापों से मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार से लोमेश ऋषि जी के मुख से अमृतमय मधुर कथा को सुन करके अमृत का मानो सभी ने पान कर लिया हो, सभी पाप रूपी समुद्र से पार हो गए हों, ऐसा प्रतीत होता है। उन सभी ने तब लोमेश ऋषि के साथ ही पवित्र नदी में स्नान करने हेतु दक्षिणा दिशा में प्रवेश किया। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना माघ मास महात्म्य के 26वें तथा 27वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम आगे की कथाओं के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।